जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, चलो परिभाषा बिना टाइम खराब के हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है ना, परिभाषा क्या होता है कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। कह रहा है कि ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले, गोला कैसा होना चाहिए भैया, खोखला गोला। ठीक है ना, कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं। ठीक है ना, वह दर्पण ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ, जैसे गोला है, गोले के पृष्ठ का एक भाग, जैसे पूरा ना लेकर के उसका इतना ही भाग ले लिया जाए, तो इस भाग को क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण है। इस भाग को क्या कहते हैं भैया, गोलीय दर्पण कहते हैं। पूरा भाग ना लेकर के उसका एक भाग ले लिया जाए तो इस भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर, परिभाषा एक लाइन का है, याद होना चाहिए, लेकिन समझना भी जरूरी है। कह रहा कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं। ऐसा कोई दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग हो, तो ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का, ये मैंने एक भाग ले लिया। ठीक है ना, तो इस भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर ना, परिभाषा में कुछ रखा नहीं है भाई, लेकिन साथ में समझ जाओ ताकि दूसरों को आप समझा भी ले जाओ। ठीक है ना, फिर कह रहा कि किसी किसी गोले के पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ कहलाता है। किसी गोले का पृष्ठ जो होता है ना, गोलीय पृष्ठ, जैसे एक गोला है तो इसका इस गोले का जो पृष्ठ होता है ना, जैसे ये पृष्ठ मैंने ले लिया, या इधर से ये, या जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ कहते हैं भाई। जिस या इसका कोई एक ही भाग ले ले तो इस भाग को क्या कहेंगे, गोलीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है ना, तो याद होना चाहिए। परिभाषा गोलीय दर्पण का एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले की पृष्ठ का एक भाग होता है। ठीक है ना, ऐसा दर्पण जो कांच का खोखला गोला हो भैया, उसका एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। सिंपल सा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ ही साथ याद भी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना पड़े, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते, दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। जिस मतलब जैसे करें, खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ, यानी कि एक उभरा हुआ जो पृष्ठ है, ये ऊपर वाला पोर्शन, और एक जो दबा हुआ पृष्ठ, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, कह रहा है गोलीय होते हैं। तो इसमें क्या कहा कि गोलीय होते हैं जिसमें से एक तल उभरा हुआ, ठीक है ना, उभरा हुआ यानी ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है ना, उभरा हुआ, तथा दूसरा तल क्या होता है, दबा हुआ होता है। क्लियर ना भाई, गोलीय दर्पण के दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय दर्पण के दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं, चाहे उभरा वाला हो चाहे दबा वाला हो। ठीक है ना, तो गोलीय पृष्ठ के, फिर से पढ़ेंगे कि खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं जिसमें से एक तल क्या होता है, दबा हुआ। और भैया दबे हुए तल को ही ना उत्तल के नाम से जाना जाता है, और जो दबा हुआ तल जो होता है, दबे हुए तल को अवतल के नाम से जाना जाता है, और जो तल उभरा हुआ होता है उसको उत्तल के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, या आप यूं कह सकते हो कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो अब हम ये चीज़ सीखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ये बच्चों को पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है, इस चित्र इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है। तो परिभाषा पहले पढ़ रहे हैं, फिर समझाएंगे। ठीक है ना, इसमें लिखा है कि यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, गोलीय खंड पर, ठीक है ना, मतलब गोले का एक खंड हो, एक भाग हो, तो कह रहा है यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। तो कह रहा है कि गोलीय खंड पर ना हम पालिश इस प्रकार करें कि इसके दबे हुए पृष्ठ से क्या हो जाए, प्रकाश की किरण ऐसे आए, दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, यानी कि इसके दबे हुए पृष्ठ, गोलीय खंड पर क्या कहा है परिभाषा भैया, कि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार करें। ठीक है ना, जो गोले का एक खंड है इस पर पालिश इस तरह से किया जाए कि इसके दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के बने दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना,
अवतल दर्पण में आप एक चीज़ जाने रखिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक तल दबी हुई सतह से होता है। परावर्तक, जैसे ये अवतल दर्पण आपका कर लें, कलई इसकी उभरी हुई सतह पर क्या रहेगा, ध्यान रखना भाई, कलई क्या रहेगा, इसकी उभरी हुई सतह पर, और परावर्तक तल जो होगा इसके दबी हुई, जैसे प्रकाश की किरण कोई आया ऐसे टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाए, तो परावर्तक तल जो होगा ना इसकी दबी हुई सतह से होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग आपका है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। उत्तल दर्पण कह रहा है कि यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, ये भाषा रट लो, कहा कि ये अवतल दर्पण में भी यही कहा कि यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, इसमें भी यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। अब देखो भैया, अवतल दर्पण में आपने परावर्तन कहाँ से करवाया था, अवतल दर्पण में जैसे ही आपने ऐसे बनाया, ठीक है ना, ये आपने एक मुख अक्ष खींच दिया, प्रकाश की किरण आपने लेकर के ऐसे इसकी दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन करवाया था। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, कह रहा कि कोई गोलीय खंड का एक भाग है, इस पे कह रहा पालिश आप इस तरह से करो कि इसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाए। ये आपका एक मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये क्या हो कि इसकी उभरी हुई सतह से इसे ऊपरी वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो जाए। तो ये दर्पण जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा, और ये वाला दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो परिभाषा एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में या याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण इतना ध्यान रखना कि आ से अंदर, ठीक है, आ से अवतल और आ से अंदर, परावर्तक तल क्या होगा इसमें अंदर की ओर होगा, आ से अंदर आ से अवतल, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से ऊपर, यानी परावर्तक तल क्या होगा इसकी उभरी हुई सतह पर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, इसे प्रकाश की किरण आए इधर गया, इसमें प्रकाश की किरण इधर से आए इधर को गया, इसमें कलई दबी हुई सतह पर होता है और इसमें कलई उभरी हुई सतह पर होगा। लेकिन नाम से ध्यान रखो कि आ से अवतल, तो अवतल में आ से अंदर, परावर्तक तल क्या होगा अंदर होगा, ऊ से उत्तल, ठीक है ना, ऊ से उत्तल, इसमें और ऊ से ऊपर परावर्तक तल क्या होगा उभरी हुई सतह पर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब चलो थोड़ा ये उसी का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या रहा है। इसमें एक ऐसे दर्पण बनाया गया भैया इस तरह से, ठीक है ना, अभी ये गोलीय दर्पण का एक भाग ले लिया गया, इधर डट 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 ऐसे करके दर्शा दिया गया, इसके उभरी वाले पोर्शन पर क्या किया गया, कलई किया गया है। ठीक है ना, इधर एक मुख्य अक्ष खींचा गया है। ठीक, अब मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रीय त्रिज्या क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए सिर्फ इतना ही कि गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और उन सबों का परिभाषा। ठीक है ना, अब ये जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, परिभाषा क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, तो ये जो जहाँ से किरणें से आती हैं, प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से तो ये वाला जो तल हुआ जहाँ से प्रकाश की किरणें लौटती हैं ना, उसे परावर्तक तल कहते हैं भैया। ठीक है ना, क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जैसे डॉट डॉट किया जाता है, कलई किया जाता है। अब कलई किसकी, यानी कि चांदी की होती है। ठीक है ना, तल मतलब तल को चमकदार बनाने के लिए। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन सबों की परिभाषाएं भी आपके दिमाग तक बैठ गया होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है ना, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।